वर्तमान में नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, बीडीएस, एमडीएस इत्यादि उपाधि प्रदान करने की दिशा में ओबीसी के छात्रों को केंद्र सरकार ने आरक्षण देने से इनकार कर दिया है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में मूल निवासी बहुजन समाज के प्रबुद्ध वर्ग एवं संगठन आंदोलित हो उठे हैं। अखिल भारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण छात्रों को राज्य और केंद्र सरकार के अधीन मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिया जाता है, जिसमें केंद्र के अधीन कॉलेजों की सारी सीटें एवं राज्य के अधीन कॉलेजों की एमबीबीएस, बीडीएस की 15% तथा एमडी, एमएस, एमडीएस की 50% सीटें नीट के माध्यम से आवंटित होती हैं। इस संदर्भ में एससी एसटी के गुणवत्ता प्राप्त छात्रों को 15% एवं 7.5% क्रमशः आरक्षण प्राप्त है, परंतु ओबीसी के छात्रों को राज्य के अधीन कॉलेजों में नीट के माध्यम से प्रवेश में आरक्षण प्राप्त नहीं है। उन्हें केवल राज्य के कॉलेजों में आधा आरक्षण प्राप्त है। आधा आरक्षण केंद्र ने अपनी गिरफ्त में रखकर सवर्णों को बहाल कर रखा है, अर्थात ओबीसी को 27% आरक्षण प्राप्त है, उसमें से राज्य केवल 13.5% ही दे रहा है और बचा 13.5% स्वर्ण के खाते में जाता है। इस समस्या को लेकर ओबीसी समाज की एक एमबीबीएस पास लड़की जिसका नाम शालिनी कुमार है, 2015 में सुप्रीम कोर्ट गई और उसने ओबीसी के साथ हो रहे अन्याय को उजागर किया। वह मामला सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है। ऐसा ही एक केस मद्रास हाई कोर्ट में 2017 में दर्ज हुआ। उसका फैसला 27 अक्टूबर 2020 को आया। उस फैसले में हाई कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया था कि केंद्र सरकार ने इस मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत के तहत ओबीसी को उनके राज्य के मेडिकल कॉलेज में आरक्षण देना चाहिए। इस पर निर्णय के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई और मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार सही पाया और उसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा की, परंतु केंद्र सरकार ने उसको लागू करने के बजाय शालिनी कुमार के केस के साथ जोड़कर निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। उसके बाद इस साल 13 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अधिसूचना जारी की कि शालिनी कुमार की सुप्रीम कोर्ट में याचिका का जब तक निर्णय नहीं आता तब तक ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया जा सकता और हो सकता है कि यह कभी भी नहीं दिया जाएगा। उनके इस अधिसूचना से देश में एक भयंकर बवाल खड़ा हो गया है। मेडिकल प्रवेश में ओबीसी का आरक्षण नकारने का षड्यंत्र 1983 से चला आ रहा है। वर्तमान में केंद्र में स्थापित पिछड़ा वर्ग आयोग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 सालों में ओबीसी के 10,000 छात्रों का कोटा सामान्य वर्ग के स्वर्ण छात्र खा गए हैं। इसका संख्यात्मक गणित लगाने से पता चलता है कि प्रति वर्ष 3,400 छात्रों की सीटें स्वर्ण आर्य ब्राह्मण खा जाते हैं। इसका हिसाब 1984 से 2021 तक लगाया जाए तो 3,400 प्रति वर्ष के हिसाब से पिछले 37 वर्षों में 1,25,800 ओबीसी के डॉक्टर बनने के लिए योग्य गुणवत्ताधारी छात्रों के अधिकार आर्य ब्राह्मण छात्र खा गए हैं। उपरोक्त नतीजे से शुद्ध होकर ओबीसी के साथ साथ एससी एसटी के लोग भी सरकार के विरोध में खड़े हो रहे हैं। सरकार इस मुद्दे को टाल मटोल करते हुए आगे घसीट रही है। इस संदर्भ में आंदोलन केवल बुद्धिजीवियों के बीच में न रहकर सामान्य जनमानस में पहुंचाना जरूरी है, अन्यथा सरकार इस आग को आसानी से दबा देगी और भुला भी देगी। इसलिए मामला कोर्ट के उलझन में फंसा दिया है। अगर इसको आने वाले
2 सालों तक ऐसे ही खींचा जाएगा तो 2024 में होने वाले चुनाव में बीजेपी को पुनः चुनकर लाओ, तब ओबीसी का आरक्षण देंगे, ऐसी शर्त लगाकर ओबीसी को बीजेपी के समर्थन में रहने के लिए मजबूर करने का महाभयंकर षड्यंत्र रचे जाने की संभावना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मूल निवासी स्टालिन ने केंद्र सरकार के विरुद्ध 69% का बिगुल फूंक रखा है। उनका दावा है कि यदि केंद्र सरकार ओबीसी का आरक्षण नहीं लागू करती है तो वे राज्य की जो आधी सीटें नीट के द्वारा केंद्र में जाती है, वह आधी सीटें तमिलनाडु की सरकार केंद्र के हवाले नहीं करेगी और उसे स्वयं ही ओबीसी के छात्रों का हिस्सा ओबीसी को बहाल करेगी। इस विद्रोह का ओबीसी के उत्तर भारतीय नेताओं में तेजस्वी यादव के अलावा किसी ने भी समर्थन नहीं किया। इस मौके पर चौका लगाने के लिए सोनिया गांधी भी कम नहीं रही, जबकि झमेला उसकी सासू मां यानी कि इंदिरा गांधी के जमाने से चला आ रहा है। पिछले 10 से 15 साल छोड़ दिए जाए तो बाकी बचे 25 साल कांग्रेस के द्वारा रचित षड्यंत्र, धोखाधड़ी और अन्याय से लथपथ नजर आते हैं। फर्क केवल इतना है कि कांग्रेस चुपचाप अन्याय करती और बीजेपी खुलेआम लूटपाट और दादागिरी कर रही है। ऐसी स्थिति में बहुत दुखद घटनाक्रम है कि ओबीसी के आरक्षण के लिए ओबीसी के तथाकथित बड़े नेताओं के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। इसका इलाज इस कहावत सही हो सकता है, नाक दबाओ तो मुंह खुल सकता है। इनकी नाक दबाने का काम सामाजिक जन आंदोलनकारियों को यथाशीघ्र करना होगा। इस वीडियो की समापन यहीं पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे। जय संविधान, जय भारत।